29 मार्च से सिंह राशि वालों की शनि की ढैया शुरू हो रही है। अब शनि का नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं और फिर बम्बारमेंट होती है सोशल मीडिया पे, ढैया शुरू होने वाली है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये उपाय कीजिए, ऐसा उपाय कीजिए, वैसा उपाय कीजिए, तेल डालिए, तिल डालिए, ना जाने क्या 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 क्या। लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि एक्चुअली में हमें क्या नहीं करना है। उसकी रीजन ये है कि लोगों की दुकान नहीं चलती, उपायों से दुकान चलती है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनि की ढैया शुरू हो रही है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमें नॉर्मली जैसे जीवन चल रहा है वैसे ही इसको भी ट्रीट करना है। एक प्लैनेटरी ट्रांजैक्शन है। अब मैं बताता हूं आपको 5 वो चीजें जो आपने नहीं करनी है इस पीरियड में, और ये ढैया आपको लाभ देके जाएगी। अक्सर मैंने ये चीजें बताई हैं और ये बिल्कुल सत्य है कि ढैया या फिर साढ़े सती लाभ देके जाती है अगर आप कर्मा अलाइनमेंट को फॉलो करते हैं। अब शनि की ढैया शुरू होगी तो आपकी रातों की नींद उड़ेगी, क्योंकि शनि आपको अपने ट्रैप में लेगा। वो जाल बिछाएगा राहु और केतु के थ्रू। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि राहु और केतु के थ्रू ही शनि आपके साथ न्याय करता है। ये सत्य बात है, एकदम सत्य है कि शनि राहु और केतु को एक्टिव करके आपके साथ न्याय करता है। तो राहु क्या करेगा? सबसे पहले शनि की ढैया में आपको कंफर्ट जोन में ले जाएगा, आपको इल्यूजन में ले जाएगा। आपको लगेगा अरे सब कुछ ठीक हो रहा है, जिंदगी में बहुत मौज मस्ती है। अब क्या होगा उससे? आप अननेसेसरी के एक्सपेंसेस खर्च करने शुरू कर देंगे। आपको एक चीज चाहिए, आप 4 चीज लेके आएंगे। आपको वहां घूमने की दोबारा जरूरत नहीं है, आप दोबारा घूमने जाएंगे। आप बहुत पैसा खर्च करेंगे, किसमें? लग्जरी में। अब होगा क्या? यहां से स्टार्ट हुआ खेल शनि के ट्रैप का। पहली चीज, आपने ओवर एक्सपेंसेस नहीं करने हैं शनि की ढैया में, क्योंकि ये आपके एक्सपेंसेस को अननेसेसरी ड्रेन कर देगा और वहां से शुरू होगी फाइनेंस की प्रॉब्लम। तो हमें कोई भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, इल्यूजन्स में नहीं जाना है। अब दूसरा क्या होगा? शनि इस पीरियड में आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा, ओवर ईगोइस्टिक बना देगा। मतलब आप किसी को नहीं समझेंगे कि वो आपके बराबर का है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके कोवर्कर्स हो, या फिर आपके नीचे काम करने वाले लोग हो। उससे क्या होगा? आपके रिलेशंस खराब होने शुरू हो जाएंगे, आपकी नेटवर्किंग बिगड़नी शुरू हो जाएगी, आपके बिजनेस और कार्य पे असर आना 100% शुरू हो जाएगा। यानी कि आप पहले फाइनेंस के ट्रैप में फंसे, अब आप अपने कार्य में भी गलतियां करनी शुरू कर देंगे। अब तीसरे सूत्र की बात करते हैं जो हम इस पीरियड में करेंगे लेकिन हमें करनी नहीं है। वो क्या होती है? हम रिपीटेड मिस्टेक्स करते हैं। मतलब एक गलती को छुपाने के लिए या उसका पूरक करने के लिए हम दूसरी गलती करते हैं। जैसे कि हमने कहीं बैटिंग शुरू कर दी, अब एक बारी बैटिंग में लॉस हो गया, अब लॉस कवर करने लगेंगे, दूसरी बार बैटिंग करेंगे। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होगा, आप कुछ शेयर्स खरीद लेंगे, प्रलोभन में आके, इल्यूजन में आके, क्योंकि राहु का केतु भी साथ में एक्टिव है, वहां लॉसेस होंगे। अब अपने प्रॉफिट बुकिंग की बजाय आप लॉस कवरिंग में, और वो रिपीटेड मिस्टेक्स होती जाएंगी और वो आपको ट्रैप में फंसा देंगे फाइनेंशियल। वहां पे क्या होगा? आपके फाइनेंसेस ड्रेन आउट होंगे, फिर आप क्विक मनी की तरफ भागेंगे, क्योंकि आप फंस जाएंगे ना वो ट्रैप में। तो वहां गलतियां होंगी और आप समझ लीजिए आप ट्रैप में फंस रहे हैं। तो हमें रिपीटेड मिस्टेक्स नहीं करनी है इस पीरियड में। अब चौथा सूत्र, जब हमारे फाइनेंसेस ड्रेन आउट होंगे इस पीरियड में और हम इल्यूजन्स में जाएंगे तो हमें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें क्विक मनी या शॉर्टकट मनी के प्रलोभन देंगे कि आइए मैं आपका पैसा डबल करवा देता हूं, 6 महीने में इतना हो जाएगा, 3 महीने में इतना हो जाएगा। ऐसी स्कीम्स आने लगेंगी आपके पास, या फिर कोई अनैतिक कार्य आप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके फाइनेंसेस ड्रेन हो रहे हैं ना, आपको जरूरत है उस टाइम फाइनेंसेस की, आप कोई ना कोई ऐसा कार्य करेंगे। तो हमें शनि की ढैया में इससे बिल्कुल बचना है, और इससे बच जाएंगे तो बदनामी और अननेसेसरी के कोई इश्यूज हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, जो अक्सर शनि की ढैया में होते हैं। अब लास्ट है शनि की ढैया का प्रभाव जिससे हमें बचना है। ये स्पेशली यूथ के लिए है। शनि की ढैया देती है एडिक्शंस। वो किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है, अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, ओवर स्मोकिंग हो सकती है, या फिर दूसरी तरह के नशे। अब जब हम टेंशन में आ जाएंगे, शनि हमको प्रॉब्लम भी दे रहे हैं, हम मानसिक टेंशन में हैं, फाइनेंशियल टेंशन में हैं, तो अक्सर लोग या फिर स्टेटस दिखाने के लिए, वो पहला वाला सूत्र, हम एडिक्शंस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ध्यान कर लीजिए, शनि की ढैया में अगर आप एडिक्शंस में पड़ गए तो फिर ये आपकी रातों की नींद उड़ा देगा, आपके परिवार वालों की भी रातों की नींद उड़ा देगा। तो हमें ये 5वां सूत्र क्या है? एडिक्शंस में बिल्कुल नहीं जाना है। अगर ये 5 चीजें कर्मा अलाइनमेंट की हमने नहीं करी तो शनि महाराज हमको कुछ भी कष्ट नहीं देंगे।
अब आते हैं रेमेडीज पे। अगर आपने ये 5 सूत्र कवर कर लिए तो बड़ी छोटी सी रेमेडीज हैं। आप वृद्ध लोगों की कदर करना शुरू कर दीजिए शनि की ढैया में। आप ऐसे अभाव वाले लोग ढूंढिए, वृद्ध लोग जिनका कोई करने वाला नहीं है। यदा कदा उनकी सेवा करिए, उनको भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ दीजिए। ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो अपाहिज हैं या फिर डिसेबल है या फिर मेंटली अनस्टेबल है या फिर ब्लाइंड है, यदा कदा उनकी मदद की करिए, उनको कुछ ना कुछ देते रहिए। शनि आपके साथ अति प्रसन्न रहेंगे दैया में। वो समझेंगे कि ये कर रहा है जो मैं चाहता हूं। वो आपको परेशान नहीं करेंगे, वो राहु केतु को भी काबू करेंगे। लास्ट में आपको बता रहा हूं, शनि के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। वो लास्ट रेमेडी है। जब आप ये सारी रेमेडीज कर लेंगे, शनि आपसे प्रसन्न है, तो लास्ट में मर्रम का काम करेगा शनि के मंत्र। शनि के मंत्रों का उच्चारण कीजिए, शनि मंदिर में यदा कदा जाके सिर झुकाइए, अपनी गलतियों की क्षमा मांगिए। इतना सा करना है, डरने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी रील्स घूम रही हैं सोशल मीडिया में कि आपको शनि की ढैया परेशान कर देगी। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप ये 5 सूत्र करेंगे, ये बातें नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तो शनि की ढैया आपको लाभ देके जाएगी। धन्यवाद।